ये कैसी अद्भुत दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ मुझे। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब मेरा ये भयंकर विष तुम्हारी संपूर्ण सेना को विषाक्त कर देगा। दुष्ट, इतना भी नहीं समझ सके तुम कि मैं तुम्हारी अग्नि को अपने भीतर समाहित कर सकती हूँ, तो विष को भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मूर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष को नष्ट करने वाली माता विषैरा। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रुकिए पिताश्री, रुकिए, रुक जाइए पिताश्री। क्या ये सत्य है? क्या रश्मि प्रभा सत्य में मेरे समक्ष है? किंतु ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, आप मुझे अपनी पुत्री को देखकर स्तब्ध क्यों हो गए? पिताश्री, आपकी पुत्री हूँ मैं, मुझसे भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे पिताश्री? नहीं नहीं, तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती। तुम अवश्य उसकी कोई प्रेत आत्मा हो। अवश्य तुम प्रेत आत्मा हो। ये गणेश जी का कोई छलावा हो सकता है। ऐसा क्यों लगा मुझे जैसे प्रभु दत्तात्रेय अभी यहीं थे। मुझे इस दिशा में ही जाना चाहिए। महोदय, आप मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। कृपया सामने से हट जाइए। किसको हटने के लिए बोल रहे हो? इस देह को अथवा आत्मा को? उस देह को हटने के लिए बोल रहे हो जिसके अस्तित्व का आधार आत्मा है। आत्मा नहीं तो मिट्टी है। ये पंच तत्वों में विलीन होना जिसकी नियति है, इसे क्या हटने को बोल रहे हो? इतने सरल शब्दों में संसार का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दे दिया इन्होंने। शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा परमात्मा का अंश है, अनश्वर है, अविनाशी है। उचित समझा आपने। आत्मा अनश्वर है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा तो सर्वत्र वास करते हैं, इस देह में भी। तो इसे कैसे हटाऊं? प्रणाम गुरुदेव प्रभु दिगंबर दत्तात्रेय जी। अब मुझे आपका परिचय ज्ञात हो गया है। हाँ प्रभु, ज्ञान तो हमें सरल और विनम्र बना देता है। आपके ज्ञान भरे एक एक शब्द में विनम्रता
और सरलता का भान हो रहा है। एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है मुझे। आप गुरुदेव प्रभु दत्तात्रेय ही हैं। मैं आपको भली भांति पहचान गया प्रभु। क्षमा करें प्रभु, पहले मैं युद्ध को लेकर विचलित था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। प्रभु, मुझे अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदाय हरि ओम तत्सत। जय गुरु दत्ता। भीमाय भीम परा। प्रणाम प्रभु। ओम नमो नमः। पिताश्री, मैं आपकी रश्मि प्रभा हूँ। तुम दूर रहो मुझसे। तुम रश्मि प्रभा नहीं हो सकती, मात्र एक भ्रम हो। नहीं पिताश्री, मैं ना ही कोई प्रेत आत्मा, ना ही कोई छलावा। मैं आपकी पुत्री रश्मि प्रभा हूँ। दूर रहो मुझसे। जीवित हूँ पिताश्री, और सुरक्षित भी। जिसका त्याग मैंने स्वयं किया था, वो जीवित और सुरक्षित कैसे हो सकती है? पिताश्री, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। आपके पुत्र सुरक्षित है पिताश्री। नहीं। ये सत्य है, तुम जीवित हो। मैंने तुम्हें खोया नहीं मेरी पुत्री। मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरा एक और अनुरोध है। अनुरोध नहीं, अनुमति चाहिए। पुनर्जीवित हुए कार्तिवीर अर्जुन के अंत की अनुमति। हाँ प्रभु। जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके अंत की अनुमति मांग रहे हो तुम? अब वो कार्तिवीर अर्जुन कहाँ रहा? वो तो उसका आसुरी रूप है, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध धर्म का विरोध करने पुनः लौट के आया है। इसलिए उसका वध करने की अनुमति मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अर्थात मुझे आपकी अनुमति है प्रभु। अनुमति है। प्रणाम प्रभु। कल्याण। मैं आपको अनुमति देता हूँ, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जो आ गया प्रभु। किंतु क्या हुआ पुत्र गणेश? अस्त्र शस्त्रों का उत्तर तो अस्त्र शस्त्र से ही दिया जा सकता है प्रभु। किंतु प्रभु परशुराम ने तो अपने सारे अस्त्र प्रभु महादेव को दे दिए थे। फिर प्रभु निशस्त्र रहकर उस सहस्त्र बाहु का सामना कैसे करेंगे?
अब निरंतर मेरे शस्त्रों का प्रहार होगा। मैं भी देखता हूं कि कब तक रोकोगी इनको। ये यहां क्यों आ गए? चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्म। निशस्त्र हो ना तुम? इस बार मैं तुम्हें आहत करूंगा। वीर अर्जुन, तुम्हारे अहंकार को अंत करने का समय आ गया। पिताश्री, आपके परम भक्त और शिष्य प्रभु परशुराम शस्त्र विहीन रहकर ही कार्तिवीर्य अर्जुन जैसे महायोद्धा से युद्ध करने चले गए हैं। मैं आपसे उनके शस्त्र लेने आया हूँ। जाओ पुत्र, अब तनिक भी विलंब किए बिना प्रभु परशुराम जी का परशु उन तक पहुंचा दो। परशुराम जी की जय। परशुराम जी की जय।
पिताश्री, आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे? जिससे आप प्रेम करते हैं उसका त्याग आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पुत्री के प्रति इतने कठोर कैसे हो गए पिताश्री? क्योंकि मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं था। मुझे किसी भी मूल्य पर विजय प्राप्त करनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। किंतु फिर भी पराजय का मुक्की देखने पड़ रहा है आपको। माता, कार्तिवीर्य अर्जुन की पराजय के बाद अब निरुपाय हुआ भंडासुर कदाचित स्वयं युद्ध करने के लिए विवश होगा। पुत्र गणेश, अभी एक अन्य उपाय है उसके पास। अब आप उनसे कितना युद्ध करेंगे पिताश्री? रोक दीजिए ना इस युद्ध को। माता के शरण में जाके उनसे क्षमा याचना कीजिए। शरण शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है। सब कुछ इसलिए नहीं खोया कि पीछे हट जाऊं, शरणागत हो जाऊं। येन केन प्रकारेण मुझे विजय चाहिए। मैं इस युद्ध में अब सबसे बड़ा दांव चलूंगा, जो मेरा अंतिम उपाय होगा। पुत्र, अब वो जो करेगा वो उसका अंतिम उपाय होगा। तो अब वो किसे भेजेगा माता? पुत्र, भंडासुर को दिए गए अपने वचन के कारण मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए तो तुम्हें ही ज्ञात करना होगा। तभी हमारी देवी सेना युद्ध के लिए तत्पर होगी। युद्ध में विश्राम का भी महत्व है, तभी संचित ऊर्जा से योद्धा युद्ध कर सकते हैं। इसीलिए अब आप सभी विश्राम कीजिए। दायित्व मेरा ही है, तो मुझे शीघ्र ज्ञात करना होगा कि दुष्ट भंडासुर का अंतिम उपाय बनकर कौन आएगा। अब समय आ गया है मेरे सबसे शक्तिशाली उपाय के प्रयोग का। पिताश्री, आप अभी भी युद्ध करना चाहते हैं? उसके लिए किसे भेज रहे हैं आप? सुस्वागतम राक्षस राज। आप तीनों को महान असुर महानायक भंडासुर का प्रणाम। हम मात्र 3 ही नहीं, उससे कहीं अधिक हैं। ये मेरा पुत्र युद्ध कौशल में उन सभी असुरों से कहीं आगे है जिन्हें तुमने अभी तक युद्ध भूमि में भेजा है। और मेरे भ्राता एक संपूर्ण सेना के समान है, और मेरी तो पहचान यही है कि मैं एक नहीं 10 हूं। 10 अर्थात परम ज्ञानी,
परम वीर दशानंद रावण, दशानंद रावण, दशानंद